असलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। तो आज है मेरा फ़र्स्ट रोज़ा और मेरा पहला पेपर था, ठीक है। और ऊपर से पेपर भी इतना कोई टफ़ था, इतना टफ़ था कि मैं बता नहीं सकती। मतलब जितनी भी बुक्स है ना, सब बुक्स में से सब बुक्स का ना वो एक जो मेन जनाजा था ना वो ही थी, और वो लास्ट जो थी ना, मैंने कहा मैंने आज इस लाश को ना ठिकाने लगा के आना है। मतलब एक ही बुक, मतलब उस बार मतलब कि इस बुक ने मेरा जो है जीना वो हराम करके रख दिया होगा। अब आप सोच रहे हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ पे हूँ। अच्छा, तो मैं आई थी घर से जब मैं आई तो मैं थोड़ा सी काम शाम था, मतलब काम शाम ये था कि मुझे थोड़ी सी चीज़ों की फ़ोटो का भी चाहिए थी। तो मैंने मतलब बहुत ही पीछे उतर गई थी इसलिए ना। तो फिर वहाँ से मैंने सब जो भी मतलब काम शाम था वो करना था। उसके बाद फिर मुझे जाना था कॉलेज। तो कॉलेज मैंने सोचा था, मैं पहले यही था कि मैं ऑटो पे बैठ जाती हूँ। फिर मैंने सोचा भाई रहने दो आयशा, जो पैसे बचते हैं बचा लेते हैं भाई, आराई हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, फिर कंजूसी तो हम दिखाएंगे ना। तो वैसे भी मैं सोच रही थी चल मैं पैदल चलती हूँ, क्योंकि इतना अरसा हो गया था मैं पैदल नहीं चल रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं पैदल चलती हूँ, और ऊपर से इतनी धूप, रोज़ा भी था, पेपर की टेंशन भी थी, बंदे का सांस रुक होता है। और इतना कोई मैं ना एवं बस पागल होगी मैं एवं बस। मुझे बाद में जाके जहाँ जब मैं पहुँची ना, वहाँ पे जाके मेरी टांगों की बस हुई जहाँ वहाँ पे जाके मुझे सांस आई, इतना कोई मैं बता नहीं सकती। ऊपर से गर्मी मुझे लगे थोड़ी देर, तकरीबन कोई मैं 15-20 मिनट फिर मैं बैठी वहाँ पे। खुद को मैंने ठीक किया, मैंने बाया सही किया, अपना हिजाब ठीक किया। मुझे इतनी कोई गर्मी लग रही थी। यहाँ पे मैं कर रही हूँ रोड क्रॉस अल्हम्दुलिल्लाह से, जहाँ पे मुझे मेरा पेपर था मैं वहाँ पे पहुँच गई हूँ, ठीक है। तो तकरीबन मैं पेपर से कोई आधा घंटा या 45 मिनट्स पहले मैं पहुंच गई थी वहाँ पे जहाँ पे मेरा पेपर था। तो फिर मैंने इसलिए ना खुद को अच्छे से रिलैक्स किया। देन मैंने अपनी बुक्स निकाली। फिर बुक में मैं थोड़ा बहुत जो भी मेन मेन जो टॉपिक थे, मतलब टॉपिक तो नहीं, खैर मैं मतलब थोड़ी जो मेन जो चीज़ें थी ना मैंने वो देखी। और वो देखे लड़के कहाँ पे चढ़ गए, 10th क्लास के बॉयज़ थे, इनके भी पेपर थे वहाँ यहाँ पे इसी जगह पे उनके भी पेपर थे शायद, आई थिंक उनका भी इंग्लिश का ही पेपर था। और यहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठी, खुद को मैंने रिलैक्स किया। देन मैं फिर उठ के मैंने जगह चेंज की, क्योंकि इस वाली जगह पे बहुत ज़्यादा रश था। और मैं चाह रही थी कि मैं अकेली कहीं ऐसी जगह पे, सुनसान जगह पे जाऊँ जहाँ पे अकेली बैठ के इधर उधर कहीं ना मेरा ध्यान ना जाए, और बस मैं बुक की तरफ देखूँ और मैं पढ़ती जाऊँ ना। तो फिर मैं दोबारा से पहले इस एक साइड पे बैठने लगी थी। फिर मैं सोचा नहीं, यहाँ पे भी इतने लोग, इतना रश है, इतना रश है। मैंने फिर ना मुझे थोड़ी सी गर्ल्स मिल गई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका भी पेपर? उन्होंने बोला कि हाँ जी भैया हमारा भी पेपर है। तो फिर मैं उनके साथ मिली। तो मैं उनके साथ फिर मैंने सोचा कि आप कहाँ जा रही हैं, मैंने उनसे पूछा। मैंने कहा आज आपका फ़र्स्ट पेपर है? वो कहती हाँ जी हमारा फ़र्स्ट पेपर। तो मेरा भी फ़र्स्ट पेपर था। तो मैंने पहले पहले जिस जगह पे हमारे पहले पेपर होते थे ना, तो वो वाली उस जगह पे इस दफ़ा 10th क्लास के पेपर थे। तो इसलिए हमारी जो जगह थी ना, वो जगह नहीं बल्कि हमारे रूम जो थे ना, सॉरी, वो चेंज थे। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो जी चुप करके ना एक साइड पे जाके बैठ जाती हूँ, पेपर याद करते हैं। जब पेपर का टाइम होगा तो मैं उस तरफ अपना जो मेरा रूम होगा ना, मतलब जहाँ पे मेरे पेपर होंगे भाई, तो जिस तरफ मैं जा रही हूँ ना इसी तरफ में हमारे पहले पेपर होते थे, ठीक है। जब भी मैंने पेपर्स दिए इस वाली साइड पे दिए थे, बट इस दफ़ा हमारे इस साइड पे पेपर्स नहीं थे, दूसरी साइड पे हमारे जो रूम थे ना वहाँ पे थे। तो अच्छा, फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो खैर है कोई बात नहीं, पहले मैंने इस वाले एरिया का अच्छे से विज़िट किया आपकी बहन ने। देन मैं फिर वो गुज़र के सारा रास्ता गुज़र के मुझे इतनी कोई हँसी आ रही थी ना, इतनी हँसी, मतलब हँसी इसलिए आ रही, पहले मेरे साथ मलाइका होती थी, इस दफ़ा मेरे साथ मलाइका भी नहीं थी, ठीक है। और मुझे फिर मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी। और मेरी ना मतलब मेरा एक बंदा होता है ना कि फटाफट से किसी को बुला लेता है, किसी से बातचीत करता है। मैं वैसे ऐसी हूँ, ये नहीं कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं मतलब ऐसी हूँ। मैं हर किसी से बात कर लेती हूँ, हर किसी से मतलब खुश होके मिलती हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा मतलब जो जिस दिन मेरा पेपर था वो मेरी फीलिंग्स की कुछ इस तरह की थी कि मतलब मुझे गुस्सा था, पता नहीं किस चीज़ का, मेरा मूड एवं ही ख़राब था बिला वजह का। ऊपर से मेरा था भी पेपर और ऊपर से मेरा रोज़ा भी था। ये वाला जो एरिया ना, ये जो देख रहे हैं आप सामने वाला रूम, यहाँ पे मेरे हर दफ़ा मैंने इस वाले रूम में पेपर दिया, ठीक है, हर दफ़ा। लेकिन इस दफ़ा ये नहीं था, मैंने इस तरफ देखा तो उस तरफ नहीं था। फिर मैं यहाँ पे आके बैठ गई थी, यहाँ इस वाले एरिया में कोई नहीं था, मैं अकेली थी। फिर मैंने यहाँ पे बैठ के मैंने अच्छे से जो भी मतलब मुझे पढ़ना शढ़ना था मैंने अच्छे से पढ़ा। देन यहाँ पे तकरीबन कोई 10 मिनट रह गए थे,
पेपर जहाँ पे मैंने मतलब स्टार्ट होने में, तो मैंने फिर अपनी जगह ढूँढी, फिर मैं जगह ढूँढ के फिर मैंने पेपर दे दिया। जैसे ही पेपर दे के निकली तकरीबन 5:05 हो चुके थे, और फिर मुझे याद है कि मतलब याद क्या, मतलब पता था कि मेरा रोज़ा है, और इस टाइम पे बिलीव मी मतलब मैं चल सकती थी। मैं कहती थी मुझसे जितना मर्ज़ी और चलाओ, मैं पैदल चल सकती हूँ, लेकिन मेरे में बोलने की हिम्मत नहीं थी, पता नहीं क्यों। मतलब मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था, मेरी में हिम्मत ही नहीं हो रही थी बोलने की। पहले मैं सोचा था कि पप्पो की तरफ चली जाती हूँ, फिर मैं सोचा नहीं भी आयशा अपने घर ही चलो, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर मैंने रोज़ा रखना था। तो जैसे ही मैं घर आई तो कुछ भी नहीं बना था। मम्मा की तबीयत भी बिल्कुल भी सही नहीं थी। मैंने पहले ही हंस रही थी, मैं मजाक कर रही थी मम्मा को। मैंने कहा मम्मा, जैसे ही आपको पता चल गया ना कि मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, आपने फ़ौरन से ही अपनी तबीयत ख़राब कर ली है। और वो पता नहीं क्यों, अल्लाह माफ़ करे, वैसे मैं मैंने ऐसे थोड़ी ना कोई चाहता है, कोई ऐसे कोई भी नहीं चाहता। वैसे मैं मजाक कर रही थी मम्मा को। तो पता नहीं क्यों अब मम्मा की इतनी तबीयत ख़राब है, इतनी तबीयत ख़राब है ना बेचारी को, सच में खुद से खाना भी खुद से नहीं खा रहे वो, मतलब वो भी उनको देना पड़ता है। तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। और एक टाइम ऐसा था कि माशाल्लाह 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 वो इतनी ठीक हो जाती हैं मम्मा के, सारा काम वही करती हैं। फिर मुझे यहाँ तक कि मुझे कभी सोए को भी नहीं, मतलब मैं सोई हूँ ना अगर, तो उनको पता है कि वो आयशा सो रही है, तो उन्होंने मुझे कभी नहीं उठाना होता, कभी भी नहीं। इस तरह की नेचर है अल्हम्दुलिल्लाह से मम्मा की। तो लेकिन बस अब उनकी तबीयत कुछ ख़राब थी, वजह से यही मैंने कुछ भी, मतलब मेरा मूड था कि कुछ बनाऊँ, लेकिन टाइम नहीं था। तो पूरे 5 बज के मैं 50 मिनट पे घर पहुँची, 6:17 पे जो थी इफ्तारी का टाइम था। फिर मैंने सोचा कि चलो अब कुछ भी नहीं बना सकती। मैंने एप्पल थे तो मैंने एप्पल को कट किया। मेरा इतना कोई ज़्यादा सर में बिल्कुल मुझे पेन नहीं था, मेरी टाँगों में जस्ट पेन था। और मेरी बोलती बंद हुई थी, सही बताऊँ। मैं कहती थी वो कौन से लोग हैं जो मुझसे, मतलब जो लोग बहुत तंग है ना मुझसे, वो जो कहते हैं कि आयशा तुम तो इतना बोलती हो, इतना बोलती हो, इतना बोलती हो। तो मैंने कहा अब मेरे सामने ले आओ, उनसे बोलो कि जो मर्ज़ी मुझसे पूछे, मैं नहीं बोलूँगी आगे से। कि मतलब इतना मैं खामोश हुई हुई थी, मतलब मुझसे बोलने की हिम्मत ही नहीं थी, मैं क्या करती। अच्छा जी, फिर जो जैसे मतलब मुझसे एप्पल कटे, मैंने एप्पल तो काट दिए थे। ये है हनी, मैं तो नहीं वैसे इसको यूज़ करी, ये मुझे गिफ्ट मिला था और वाक़ई बहुत मज़े का हनी है ये वाला। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये गुड़ है, हम लोगों ने गुड़ बनाया था। मतलब खाना खाने के बाद अक्सर ही बाबा गुड़ खाते हैं, तो फिर घिरी डाल के और जो मतलब क्या-क्या चीज़ें पता नहीं होती हैं उसमें, बस ये पता है कि बस बनाते हैं गुड़ और इसमें देसी घी डालते हैं। ये वाली जो खजूरें हैं, ये हमें एक गिफ्ट मिली थी और ये आउट ऑफ कंट्री से आई हैं, और ये बहुत 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 मज़े की थी। और ये वाली जो ये मतलब खजूरें जो थी, ये थोड़ी-थोड़ी बड़ी थी, मतलब थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी बड़ी थी, ये देख सकते हैं। और ये मेरे हाथों को इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं अभी अभी फ़िलहाल मतलब पेपर दे के आई थी, तो इस वजह से जो पेपर में जो लिखा है ना, आपकी बहन ने इतना लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा कि मेरे हाथ ऐसे थे जैसे टूटने वाले हैं ना, ऐसे थे। तो मेरा वाक़ई जो राइट हैंड था ना, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, मैं ज़्यादा लेफ्ट हैंड से काम कर रही थी। लेकिन मुझे लेफ्ट हैंड से काम करने की आदत बिल्कुल भी नहीं है, मुझे मुश्किल से काम, मतलब बहुत मुश्किल का से कर रही थी। तो जो हैंड है वो मेरी इंक जो है ना, बाल पॉइंट उसकी इंक लगी है, तो क्योंकि अदरवाइज़ अगर पेन की होती है ना, ब्लू जो इंक होती है वो लगी ना, तो वो तो जल्दी उतर जाती है। ये बाल पॉइंट की थी तो इसलिए ना उतरी नहीं थी, मैंने हैंड काफ़ी दफ़ा वॉश किए थे। अच्छा, जल्दी जल्दी से फिर आपकी बहन ने एप्पल कट किए, एप्पल के बाद फिर मैंने सोचा भी ऐसे तो हो नहीं सकता, पहला रोज़ा है आयशा, कुछ तो यार कर ले। फिर मैंने जल्दी जल्दी से सामान तो बना हुआ था, फिर मैंने जल्दी से पकौड़े बनाए और रोज़े का जो टाइम हो गया। उसके बाद मुझे आ गई अफ्तारी बनी बनाई, मुझे चीज़ें आ गई थी, दही बड़े आ गए थे, उसके बाद करीम चाट थी, साथ में पकोड़े आ गए। मतलब मेरा दोस्त है, ठीक है, वो लड़का है, ठीक है, दो लड़की नहीं है, मैं क्यों झूठ बोलूँ भाई। तो मेरा पार्टनर है बेचारा, उसको मेरे पे शायद तरस आ गया था, उसने कहा हाय अल्लाह, मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरा रोज़ा रहा है, तो मैं इतनी पैदल चल के गई, मेरा पेपर था, मुझे भी इफ्तारी दे के जाओ। तो बेचारे पहले पहले उसने खुद रोज़ा खोला, फिर देन वो मुझे दे के गया, मेरा मतलब मैं उसकी फूफू हूँ, ठीक है, ऐसा वैसा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे में मैंने जो सहरी में खाए थे चावल, मैंने चावल और कढ़ी का सालन था। मुझे चावल बहुत पसंद है। मुझे पता है कि आप लोग बोलेंगे कि लड़की कितनी बेवकूफ़ है, सहरी में कोई चावल नहीं खाता, तो अब मुझे पता है इस चीज़ का, लेकिन मैं चावलों के बगैर नहीं रहने वाली, तो इसलिए भाई मैं चावल खा रही। देन मुझे जाना था अकेडमी के लिए, अकेडमी नेक्स्ट एग्ज़ाम जो मेरा नेक्स्ट पेपर है उसकी तैयारी करने के लिए। तो मैंने सोचा भाई थोड़ा बहुत परफ्यूम शरफ्यूम लगा लेते हैं, मेरा चेंज करने का कोई मूड नहीं था कपड़े। तो मैंने सुकून के साथ थोड़ा बहुत खुशबू लगाई, जो भी लगवाते हैं भाई। तो उसके बाद फिर मैंने बुक्स उठाई, ट्यूशन गई, ट्यूशन के बाद जैसे ही मैं घर आई, दोबारा से अकेडमी से वापस आई, अकेडमी से आके दोबारा से मैंने, क्या उसको कहते हैं, ये 2 तरह के दही भल्ले मैंने इसलिए बनाए क्योंकि अब्बू जी, तो जो मतलब अब्बू जी की चॉइस है वो कुछ अलहदा से है और मेरी अलहदा से है, तो इसलिए मैंने 2 तरह के फिर जैसे मुझसे बनाए, दही बड़े बनाए, साथ में फिर थी खजूरें। और ये मतलब है सेकंड, हाँ, जो है ये सेकंड इफ्तारी है हमारी, ठीक है। तकरीबन बस
मैं एक तो मतलब मैं चाहती होती हूँ कि मैं ज़्यादा चीज़ें बना लूँ, अब्बू जी बिल्कुल भी मतलब डांटते हैं। अब्बू जी कहते हैं कि नहीं, ज़्यादा चीज़ें हमने नहीं बनानी। कहते हैं वो लोग भी तो हैं ना बेचारे, देखो ना कि जिनके पास कुछ भी नहीं होता तो बंदा उनकी हेल्प कर दे। अब्बू जी का साथ में ही ना, क्या कहूँ अब मैं, नहीं कह सकती ऐसी बात। तो बस अब्बू जी फिर फ़ौरन से डाँटना शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ नहीं बनानी, ये जो चीज़ बनानी है तो यही वाली जो चीज़ में आप लोग अपना खर्चा करी हुई फ़लाँ चीज़ मतलब किसी को दे दे, किसी गरीब को दे दो। वाक़ई वैसे उनकी बात बिल्कुल ही ठीक है, मैं एग्री हूँ। बट मैं कभी-कभी इतना मतलब गुस्सा आता है मुझे कि मतलब अब्बू जी अब हम खुद घर में तो खा सकते हैं ना, बंदा के नहीं खा सकता है। अच्छा ये है थर्ड थर्ड मतलब सहरी है। सहरी के टाइम पे हम सब लोग सहरी कर रहे थे और ये जनाब जो था ये लड़ाइयाँ कर रहा था। मैं इसको कह रही थी चलो जाओ रूम में। वैसे मैंने सहरी कर ली थी और मैं मतलब वॉक कर रही थी सेहन में। तो इसकी ये कैट्स के साथ लड़ाइयाँ कर रहा था। मैंने इसको कहा कि जाओ चुप भई चले जाओ, क्यों सुबह-सुबह लड़ाइयाँ कर कर के दिमाग ख़राब कर रहे हो अपना। मैं सुबह-सुबह का टाइम है, चुप करके नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो और अल्लाह की इबादत करो। और ये फुल लड़ाई के मूड में बैठा हुआ था। मैंने इसको बहुत समझाया प्यार से कि भई जाओ चले जाओ, छोड़ दो गुस्सा, लेकिन नहीं भई, इसको फुल मुकाबले करने थे। फिर मैंने इसके साथ थोड़ा बहुत मैंने खेल लिया, हम दोनों फिर खेलने लगे थे। तो फिर उसके बाद जब भी मतलब मैं अगर सुबह में उठती हूँ, जितने बजे मैंने उठना है ना, अगर मैंने तहज्जुद के टाइम पे उठी हूँ, इसने तहज्जुद पे उठना है। अगर मैं फजर में उठी हूँ, इसने फजर में उठना है। अगर मैं 9 बजे उठी हूँ, इसने 9 बजे उठना है। कि मतलब जब मैंने उठना है ना, बस उसको पता चल गया कि उठ गए हैं सब लोग। बस फिर ये सबके पीछे पीछे यहाँ पे मैं इसको कह रही थी कि रूम में चलो, और ये आगे से मतलब मस्तियाँ कर रहा था। आगे से मतलब ये कह रहा था कि मैंने अभी कैट्स के साथ लड़ाइयाँ करनी। इसको गुस्सा आया हुआ था बहुत ज़्यादा। खुद बेचारा हर दफ़ा गुस्सा पहले ऐसे कर रहा था जैसे पता नहीं इसने कितना मुकाबला कर लेना उनका, लेकिन बाद में खुद बेचारा हर दफ़ा उन सबसे मार खा के ना, अब उन वाली कैट्स के तो बाल भी नहीं होते, इसके अब बाल हैं वो इतने, फिर इसके बाल नोचती हैं, इतने इसके बाल नोचती हैं, मतलब इतने ज़्यादा बाल ही बाल हो जाते हैं, फिर बाल ही बाल हो जाते, बाल ही बाल सॉरी हो जाती है। तो मैंने किया था ऑनलाइन एक मैंने ड्रेस ऑनलाइन ऑर्डर किया था। मुझे वो वाला ड्रेस जो था इतना पसंद था, मैं काफ़ी देर से जा रही थी कि मुझे वो वाला ड्रेस मिल जाए। तो फिर मैंने उसको दिल को सुकून, दिल का सुकून सॉरी नहीं, मतलब दिल को तसल्ली दी और फिर मैंने ऑर्डर किया। और मैं इसको जब ओपन करी थी मुझसे सब्र नहीं हो रहा था, सही बताऊँ मुझे ये फ़ील हो रहा था कि पता नहीं कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि मैंने आज तक इस तरह से सिर्फ़ दराज से और लाइमलाइट से, खाड़ी से, इस तरह से ऑनलाइन चीज़ें मंगवा लेती हूँ। इस तरह के लोकल जितनी भी ब्रांड्स हैं, लगा लेंगे जो भी है ना, स्टोर है, आज तक मैंने चीज़ नहीं मंगवाई। मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगवाया था, फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा रहा। वैसे ये था कि मैंने मीडियम मंगवा दिया था, मुझे वैसे स्मॉल साइज़ आता है, मैं स्मॉल ही पहनती हूँ, लेकिन मैंने मीडियम इसलिए मंगवाया था, मुझे नहीं पता था, मैंने कहा इनका स्मॉल, मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने इसलिए मीडियम मैंने इसलिए मंगवाया कि देखो अगर खुला भी होगा ना तो बंदा उसकी फ़िटिंग कर लेता है, उसको एडजस्ट कर लेता है। अगर तो मैंने अभी उसको स्मॉल मंगवा लिया तो उसका क्या करूँगी, कुछ भी नहीं कर सकती, वो फिर बेकार होगा। तो वैसे ये वाला ड्रेस बहुत प्यारा था, इसका स्टफ़ भी बहुत प्यारा था और इसकी जो कढ़ाई हुई है ना, वो धागे की कढ़ाई और इतनी प्यारी लग रही थी ना, बहुत खूबसूरत था। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और फिर मैंने इस ड्रेस को वेयर किया, देन मैंने वीडियोज़ अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ बनाई। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।